हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले रीड करते हैं और फिर करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू। तो आइए चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मुरारी बोरा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। अब इन्होंने ओल्ड रेशियो क्या बताया, फॉर्म के अंदर दो पार्टनर हैं मुरारी और बोरा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 वॉज एज अंडर। लायबिलिटी दे रखी है जैसे कि जनरल रिजर्व 30,000 का। क्या होता है जनरल रिजर्व का, हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा बताया ना कॉन्टिजेंसी रिजर्व, इसको भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। पी एंड एल लायबिलिटी साइड है, मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी क्या करा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। फिर आती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात। तो सर इसकी सिचुएशन देखेंगे, अगर कोई क्लेम आ रखा है, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन को भी सेम उसी नजरिए से देखते हैं हम। अगर कोई क्लेम मांगने आ गया तो पहले उसको क्लेम देंगे, बचा हुआ पैसा जो भी होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ईपीएफ, इसे तो हम हाथ ही नहीं लगाते सर, इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसे तो काट दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। देखो वही बात आ गई, अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जैसे मैंने पॉइंट पढ़ा, मैंने कहा था ना, अगर किसी भी तरीके का कोई क्लेम आ रखा होगा, इट मींस वैल्यू घट रखी होगी, तो पहले हम उस वैल्यू को पूरा करेंगे, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो यही चीज है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1,20,000 की, लेकिन अभी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,14,000 रुपए। 6,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट गिर गई, तो पहले इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से वो 6,000 रुपए हम पूरे करेंगे, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको क्या करा जाता है, पार्टनर की कैपिटल को इस सिचुएशन में डेबिट करा जाता है। तो करते हैं इसकी जर्नल एंट्री कंप्लीट। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चनों की तरह है सेम। तो पहला पॉइंट जो कि मेरे को दिखाई दिया, 3 पॉइंट तो मैं एक साथ ले लेता हूं, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट। इन तीनों की हम एक साथ जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्या करा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर कितने हैं, 2, मुरारी और बोरा। तो मुरारीज कैपिटल अकाउंट टू बोराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले देखते हैं तीनों का अमाउंट कितना है, 30,000, 2700, 18,000। 30,000, 2700, 18,000 टोटल करेंगे। 30 और 18 कितना होता है, 48। 48 में ऐड करना है हमें 2700, 007, 802, 10 कैरी 1, 4 और 1 5, 50,700 टोटल अमाउंट आया। इन सबको ऐड करने के बाद इसको क्या करा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में, 3:2 में। तो 50,700 में मुरारी का शेयर देखते हैं, 3/5, 5 × 5 0 एज इट इज, 5 × 5 बचा 2, 5 4 20, 10,140 मल्टीप्लाई करी जाएगी 3 से, 0 3 चौक होता है 12, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 0, 3 एकम 3। 30,420 रुपए आते हैं मुरारी के हिस्से में। 30,420 रुपए आ गए मुरारी के हिस्से में। सेम वोरा के हिस्से में कितने आएंगे, तो वोरा के हिस्से में 50,700 मल्टीप्लाई 2/5 डिवाइड करेंगे 10,140 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। 20,280 रुपए आ गए वोरा के हिस्से में। 20,280 रुपए आए वोरा के हिस्से में। पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लिया हमने। अब आते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली जर्नल एंट्री पर। तो ठीक है सर, कलर चेंज करके कर लेते हैं, वरना मिक्स लगेंगी सारी जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू, बचा हुआ पैसा मुरारी की कैपिटल में, टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट, टू वोराज कैपिटल अकाउंट। अभी देखना ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, यहां पर 9,000 का। तो डालो यहां पर 9,000। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से गिरी, 6,000 से। देखो आप, एक 20 की हुआ करती थी,
1,14,000 हो गई, तो टोटल कितनी गिरावट आई 6,000 रुपए की। 6,000 हमने यहाँ दे दिए, बचे कितने 3,000 रुपए। 3,000 रुपए हमें दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने, मुरारी और वोरा, किस रेशियो में 3/5। 5 6 होता है 30, 6 तिया 18, 1800 आ गए मुरारी के हिस्से में और 1200 मिलेंगे वोरा को। 1800 मुरारी को और 1200 वोरा को, टोटल करोगे आप, टोटल बैठेगा 9,000। और आपको नरेशन पता ही है, मैंने पिछले कुछ क्वेश्चनों में नरेशन कराई थी, तो आपको सेम एज इट इज नरेशन भी वैसी ही करनी है। 2 जर्नल एंट्री हो गई, नीचे हो गया स्पेस खत्म। ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने केस 2 के लिए यानी कि इस वाले पोर्शन के लिए रखा है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री यहां से कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन, थर्ड जर्नल एंट्री सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन। क्लेम आया, पहले चेक कर लेते हैं, क्लेम नहीं आया तो फिर क्या फायदा थोड़ी। हाँ क्लेम आया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम आया उसका 900 रुपए का, तो लिखना पड़ेगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब बचा हुआ पैसा किस किस के बीच में, टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट, टू वोराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का है, सवाल में बता रखा है 7,200 का, और इसमें क्लेम कितने का आया 900 का। तो 7,200 में से 900 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7,200 माइनस 900 0 0, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ से कैरी लिया 6300। 6,300 जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, किस रेशियो में 3:2 में। तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 1260 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 6 तिया 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3780 रुपये आगे किसके हिस्से में, मुरारी के हिस्से में 3780 रुपये। अब बचे हुए जो पैसे हैं 6,300 के अकॉर्डिंग वो जाएंगे वोरा के पास, तो डिवाइड करने पर आया था 1260, 0 6 दूनी 12, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2520 रुपये आ गए वोरा के पास। तो ये हो गई हमारी थर्ड जर्नल एंट्री भी कंप्लीट। अभी देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ईपीएफ को हाथ नहीं लगाते। अब चलते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वाली एंट्री पर। इसमें मैंने बोला था पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करा जाता है, ये थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है सर, तो इसमें पार्टनर की कैपिटल को करेंगे हम डेबिट, मुरारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वोरास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर कितने का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, 6,000 रुपए का, तो 6,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6,000, सॉरी यहाँ गलत लिख रहा हूँ, ये तो एक क्वेश्चन का ही है। 6,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 तिया 3600 आ गए किसके हिस्से में, मुरारी के हिस्से में 3600। और बचा हुआ अमाउंट कितना है, यहाँ रह गया 2400 में भी 2400 आ गए वोरा के हिस्से में। तो ये हो गया हमारा केस 1 पूरी तरीके से कंप्लीट। सारी जर्नल एंट्री मैंने आपको करके दिखाई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन केस 2 मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो ये आप मुझे करके दिखाओगे। देखो मैंने फॉर्मेट बना रखा है, मुझे कराना है। अगर आपने करके दिखा दिया बहुत अच्छी बात है, अगर आप इन केस नहीं कर पाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो ही मैं आपको इसको कराऊंगा। अदरवाइज मैं ये मानकर चलूंगा कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने वो होमवर्क कर लिया। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आया। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।